हेलो दोस्तों, मैं अमन पुरोहित सर आपके अपने यूट्यूब चैनल पुरोधा क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके ग्रुप में शेयर कर दीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस जबरदस्त धमाकेदार और शानदार सेशन को, जो कि ब्रह्मा श्रृंखला के पार्ट 3 पर आधारित है। इसका मतलब इससे पहले 2 पार्ट्स आ चुके हैं ब्रह्मा श्रृंखला की, तो उन पार्ट्स को भी आप देख लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का एक पहला पॉइंट, जो कि इससे संबंधित है। तो आइए इसको पढ़ते हैं। चिनार वन्यजीव अभ्यारण्य। चिनार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? केरल में है। कहाँ है? केरल में। अब केरल की बात मैं कर दूं थोड़ा। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल की राजधानी कहाँ है? तो तिरुवनंतपुरम है। और केरल में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं कहाँ? केरल के अंदर। दूसरी बात कि केरल का लिंगानुपात सभी राज्यों से सर्वाधिक है, सभी राज्यों से अधिक है, सभी राज्यों से अधिक है केरल का लिंगानुपात। साथ ही साथ यहाँ की जो साक्षरता दर भी है अन्य राज्यों की अपेक्षा क्या है? अधिक है, अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक है। आगे बात करते हैं। ग्रीन आर्मी का निर्माण। ग्रीन आर्मी का निर्माण ऑस्ट्रेलिया ने किया है। किसने किया है? ऑस्ट्रेलिया ने किया है। आपको बता दें ऑस्ट्रेलिया के बारे में थोड़ा सा। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक यूरेनियम के भंडार हैं। ऑस्ट्रेलिया में यूरेनियम के सर्वाधिक क्या है? भंडार हैं। दूसरी बात कि ऑस्ट्रेलिया के बगल में विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति जिसे ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं, वो स्थित है। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया के बगल में। दूसरी बात ध्यान दीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया में भूकंप नहीं आते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भूकंप नहीं आते हैं। ऑस्ट्रेलिया में कोई भी ज्वालामुखी नहीं है। ओके, आगे बात करते हैं। जाइलोफोन। जाइलोफोन, जाइलोफोन क्या है? तो जाइलोफोन यह संगीत का एक वाद्य यंत्र है। यह संगीत का एक वाद्य यंत्र है। कौन? जाइलोफोन। आगे बात करते हैं। ऑटोप्सी। ऑटोप्सी क्या है? ऑटोप्सी मृत शरीर की जांच या पोस्टमार्टम करना ऑटोप्सी कहलाता है। ऑटोप्सी क्या है? तो मृत शरीर की जांच या पोस्टमार्टम करना क्या कहलाता है? ऑटोप्सी कहलाता है। ईमेल के जनक कौन है? तो ईमेल के जनक कौन है? तो रे टमरलिसन है। रे टमरलिसन है ईमेल के जनक, इलेक्ट्रॉनिक मेल के जनक। आगे बात करते हैं। गुड़हल का फूल। गुड़हल का फूल द्विलिंगी होता है, बाइसेक्सुअल होता है। गुड़हल का फूल द्विलिंगी होता है, बाइसेक्सुअल होता है। आपको पता है कि जिस तरीके से केचुआ को हम फेरिटीमा पोस्थुमा भी कहते हैं, फेरिटीमा पोस्थुमा भी कहते हैं, ये भी क्या है? बाइसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल है कौन? केचुआ। और केचुआ को हम पारिस्थितिकी तंत्र का इंजीनियर बोलते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का इंजीनियर बोलते हैं किसको? केचुआ को। और इसे किसानों का मित्र भी कहा जाता है। तो केचुआ जो होता है इसके अंदर नर जननांग और मादा जननांग दोनों होते हैं, इसलिए केचुआ क्या है? द्विलिंगी है, बाइसेक्सुअल है। उसी प्रकार गुड़हल का फूल भी क्या है? द्विलिंगी है, बाइसेक्सुअल है। ओके, आगे बात करते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध रामगंगा बांध है। कौन है? रामगंगा बांध है, जो कि कहां? रामगंगा नदी पर है। कहां है? रामगंगा नदी पर है। और रामगंगा नदी कहां से निकलती है? तो उत्तराखंड के नैनीताल से निकलती है। कहां से निकलती है? उत्तराखंड के नैनीताल से निकलती है। और आपको बता दें रामगंगा गंगा की सहायक नदी है। रामगंगा गंगा की सहायक नदी है। आगे बात करते हैं। बिट्स क्या? बिंड सेल्फ। बिंड सेल्फ है कौन? बिंड सेल्फ कौन है? तो बिंड सेल्फ इंटरनेट के जनक हैं। इंटरनेट के जनक हैं। जब इसकी स्थापना इंटरनेट की कब हुई थी? तो 1969 में हुई थी। कब हुई थी? 1969 में हुई थी। किसी किसी किताब में 1971 भी दिया है, तो उसको ध्यान दीजिएगा। आगे बात करते हैं। चमगादड़ अंधेरे में, चमगादड़ अंधेरे में गमन करने के लिए पराश्रव्य यानी अल्ट्रासोनिक वेव्स का प्रयोग करती है। चमगादड़ अंधेरे में गमन करने के लिए पराश्रव्य अल्ट्रासोनिक वेव्स का प्रयोग करती है। कौन? चमगादड़। चमगादड़ को हम बैट बोलते हैं। चमगादड़ को हम टेरापस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? टेरापस भी बोलते हैं। आपको बता दें कि यह उड़ने वाली एकमात्र स्तनधारी है। उड़ने वाली क्या है? एकमात्र स्तनधारी है। और इसे प्राकृतिक का रडार भी कहा जाता है। इसे फ्लाइंग फॉक्स यानी उड़न लोमड़ी भी कहा जाता है। किसको? चमगादड़ को। किसको? चमगादड़ को। आगे बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में पहली चीनी मिल। उत्तर प्रदेश में पहली चीनी मिल 1903 में। कब? 1903 में देवरिया के प्रतापपुर में स्थापित की गई थी।
उत्तर प्रदेश में पहली चीनी मिल 1903 में देवरिया के प्रतापपुर में स्थापित की गई थी। इस बात को ध्यान दीजिएगा। आपको बता दें कि जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से संबंधित है तो मैं उन्हीं को कराऊंगा और आप सारी वीडियो देखते जाइएगा और नोट्स भी बनाते जाइएगा। आगे हम बात करते हैं क्यू क्या है। तो क्यू यह विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान है। क्यू क्या है? विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान है जो कहां है? इंग्लैंड में है। इंग्लैंड की राजधानी कहां है? लंदन। किस नदी के तट पर है? टेम्स नदी के तट पर है। कहां? टेम्स नदी के तट पर है। कौन? इंग्लैंड की राजधानी लंदन। आगे बात करते हैं कार्बन निगेटिव देश। कार्बन निगेटिव देश कौन है भाई? तो भूटान। कौन है? भूटान है। आगे बात करते हैं भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहते हैं। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहते हैं किसको? भूटान को। आगे खराई क्या है? तो यह ऊंट की एक प्रजाति है। खराई क्या है? ऊंट की एक प्रजाति है। यह भारत में पाई जाने वाली ऊंट की ऐसी नस्ल है जो समुद्र में 3 से 4 किलोमीटर तक क्या कर सकती है? तैर सकती है। कौन? खराई नस्ल की ऊंट। खराई नस्ल के क्या? ऊंट। आगे बात करते हैं ऊंट के ऊपर जो गुंबदकार आकार होता है वह वसा होता है। क्या होता है? वसा। अब पानी की जब कमी होती है तो उसका प्रयोग वसा का प्रयोग पानी के रूप में वो लोग को कर लेते हैं। आपको बता दें कि राजस्थान में, कहां? राजस्थान का जो जहाज है किसे कहा जाता है? तो ऊंटों को कहा जाता है। रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? तो ऊंटों को कहा जाता है। आगे बात करते हैं सी लायंस क्या है? तो सी लायंस यह एक प्रकार की मछली है जो प्रशांत महासागर में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? प्रशांत महासागर में पाई जाती है। आगे बात करते हैं जीवाणु को राइजोमाइकोफाइटा में रखा गया है। जीवाणु को कहां रखा गया? राइजोमाइकोफाइटा में रखा गया। जीवाणु की खोज किसने किया था? तो एंटोनी लीवेनहॉक ने किया था और यह खोजी गई जीवित कोशिका थी जिसे जीवाणु नाम किसने दिया था? तो 1829 में एरनबर्ग ने दिया था। किसने? एरनबर्ग ने। लेकिन खोजा किसने था? एंटोनी लीवेनहॉक ने। कहा? तालाब के जल में, दांत की खुरचन में। और जीवाणु के अध्ययन को हम बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं जिसके जनक कौन है? एंटोनी लीवेनहॉक हैं। आगे बात करते हैं राप्ती नदी को गोरखपुर का शोक कहते हैं। राप्ती नदी को हम गोरखपुर का शोक कहते हैं। हम नहीं कहते हैं, मतलब कहते हैं लोग। ठीक है, गोरखपुर का शोक कहते हैं। राप्ती नदी के किनारे ही बसा है कौन? गोरखपुर। और गोरखपुर में खिचड़ी मेला लगता है। क्या लगता है? खिचड़ी मेला लगता है। और अशफाक उल्लाह का प्राणी उद्यान कहाँ है? गोरखपुर में ही है। अशफाक उल्लाह का प्राणी उद्यान कहाँ है? गोरखपुर में है। और आपको बता दें कि गोरखपुर में सबसे अधिक वर्षा होती है उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे अधिक वर्षा कहां होती है? गोरखपुर के अंदर होती है। दूसरी बात कि सबसे कम वर्षा मथुरा में होती है। कहां होती है? मथुरा में होती है। आगे बात करते हैं जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष किसको कहा जाता है? तो 1921 को कहा जाता है जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष। आपको बता दें कि जनसंख्या के अध्ययन को हम डेमोग्राफी कहते हैं। जनसंख्या के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? डेमोग्राफी कहते हैं। आगे बात करते हैं जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है और भारत की जनसंख्या पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.5 है। कितना है? 17.5 है पूरे विश्व की जनसंख्या का। कौन? भारत की जनसंख्या। ओके, बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहां है? तो ओस्लो यानी नॉर्वे में है। वही ओस्लो जहां पर शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। आपको बता दें कि नोबेल पुरस्कार 1901 से दिया जाता है। कितने क्षेत्रों में? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कितने क्षेत्रों में? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जिसमें शांति का जो नोबेल पुरस्कार है कहां दिया जाता है? तो ओस्लो में, बाकी सब स्वीडन में दिया जाता है। तो कौन से 6 क्षेत्रों में दिया जाता है? आप कमेंट सेक्शन में आप इस बात को लिखिएगा। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश के ललितपुर में यूरेनियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? यूरेनियम पाया जाता है। और ललितपुर की मैं बात करूं तो ललितपुर मध्य प्रदेश से तीनों तरफ से क्या है? घिरा हुआ है। तीनों तरफ से घिरा हुआ है। कौन? ललितपुर। दूसरी बात कि ललितपुर में यूरेनियम पाया गया। क्या? यूरेनियम। और यूरेनियम क्या है? तो यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। क्या है? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। दूसरी बात ध्यान दीजिएगा यूरेनियम बैंक कहां है? तो कजाकिस्तान में। कहां?
कजाकिस्तान में, जहां की राजधानी नूर सुल्तान है। जहां की राजधानी कहाँ है? नूर सुल्तान है। यूरेनियम, लेकिन यूरेनियम का भंडार सर्वाधिक कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में। अभी हम ऊपर बात किए, आगे बात करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों, थैंक्स।